बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं नमाज से जुड़ी चंद फजीलतें आपके सामने बयान करूंगी। जितने भी अमाल अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर फ़र्ज किए वो सब अल्लाह ने ज़मीन पर ही फ़र्ज किए, लेकिन जब नमाज की बात आई तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज शरीफ की रात में आसमान पर बुलाया और वहीं पर नमाज का तोहफा अता फरमाया। The Salah is the second pillar of Islam and it is a critical part of a Muslim's faith. One of the biggest differences between a Muslim and a non-Muslim is the Salah. अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला और अहम अमल नमाज है, जो अल्लाह ताला की तरफ से हर मुसलमान पर फ़र्ज की गई है, चाहे मर्द हो या औरत, गरीब हो या मालदार, सेहतमंद हो या बीमार, ताकतवर हो या कमज़ोर, बूढ़ा हो या नौजवान, खुशी हो या गम की हालत, इवन जिहाद के वक्त भी मैदान में फ़र्ज नमाज माफ़ नहीं होती। तो आइए जानते हैं नमाज से जुड़ी चंद फजीलतों के बारे में। नमाज दीन का सुतून है, मोमिन का नूर है, नमाज अफजल जिहाद है, जन्नत की कुंजी नमाज है। जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती है। जो बंदा पांचों नमाजों का एहतमाम करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर से हराम हो जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के साथ बंदे को सबसे ज़्यादा क़ुर्बत यानी क्लोजनेस सजदे की हालत में होती है। अफजल तरीन नमाज आधी रात की यानी तहज्जुद की नमाज है, मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। नमाजी पर से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है। नमाजी पर से अज़ाबे कब्र तक हटा लिया जाता है। क़यामत के दिन आमाल नामा नमाजी के दाएं हाथ में दिया जाएगा। पुल सिरात से बिजली की तरह वो गुजर जाएगा और हिसाब से महफूज रहेगा। तो आइए अब जानते हैं नमाज से जुड़े चंद जिस्मानी फ़ायदों के बारे में। आज की साइंस भी ये कहती है कि जब कोई बंदा रुकू में जाता है तो जिस्म के ऊपरी हिस्से में खून सबसे ज़्यादा जाता है और स्पाइन के नर्व्स में नरिशमेंट बढ़ जाता है। ब्लड सप्लाई फास्ट होने से जब वो वापस यानी रुकू से अपनी पोजीशन में वापस आता है यानी अर्रफू पोजीशन में आता है तो खून वापस से अपनी जगह पर आ जाता है और बॉडी को बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है। सुभान अल्लाह। जब कोई बंदा सजदे की हालत में यानी सजदा पोजीशन में आता है तो एटमॉस्फेयर में आपको बता दें कि कई ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बैक एक, कमर में दर्द, इवन मसल्स में दर्द होता है। सजदे से हमारा जो फ्रंट लोब है वो इन चार्जेस को डिस्चार्ज करने में मदद करता है। इवन फेस की यानी हमारे चेहरे की जो जिल्द है, जो स्किन है, उसमें भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और साइनसाइटिस जैसी बीमारी में भी आराम मिलता है। इवन रेस्पिरेशन में जो फेफड़ों में जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो ज़्यादा अच्छे से उसकी रेस्पिरेशन में उसको मदद मिलती है। इवन पाइल्स की बीमारी में भी सजदे की पोजीशन से बहुत आराम मिलता है। हमारी नीज़ यानी घुटने की मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। जब हम जलसे की पोजीशन में आते हैं तो ब्लड वापस आ जाता है और पूरी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाती है। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको वक्त पर यानी और पाबंदी के साथ और खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। प्लीज़ मेरी वीडियोस अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।